बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरैन टीवी में आप सबको खुश आमदीद। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जान सकते हैं कि सामने बैठा शख्स आपसे हसद कर रहा है और वो कौन सी निशानियां हैं जिससे आप फ़ौरन पता चला सकते हैं कि ये इंसान हसद की बीमारी में मुब्तला है। तो वो 7 अलामात या वो 7 आदतें जिस इंसान में मौजूद हों, वो ये जानने के लिए काफ़ी है कि कोई इंसान जो है वो हसद की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद करने वाले शख्स के लिए हालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी हसद करना उस हासिद की नेकियों को इस तरह से खा जाएगा जिस तरह आप एक लकड़ी जलाते हैं तो वो लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता वो आग उस लकड़ी को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल इसी तरीके से हसद की ये जो बीमारी है वो हासिद की नेकियों को एक एक करके ख़त्म कर देती हैं। तो अल्लाह ताला से इस बीमारी के लिए हमें पनाह मांगनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन बात करेंगे कि कौन सी वो 7 आदात हैं या वो 7 निशानियाँ हैं जो आप फ़ौरन जान सकते हैं कि सामने बैठा शख्स आपसे हसद कर रहा है। तो वन बाय वन इस पर बात करेंगे। नंबर 1 पर जो सबसे पहली निशानी है वो है कलर चेंजिंग। जैसे ही आप उस हासिद इंसान के सामने आएंगे तो एकदम से उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा और आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये मेरे आने की वजह से इसके चेहरे का रंग बदल चुका है। तो ये पहली निशानी है कि आप ये जान लें कि वो बंदा आपसे हसद कर रहा है। तो उसके बाद आते हैं दूसरी निशानी की तरफ, वो है एलिनेशन, यानी कि अनजान बनना। अब हासिद शख्स आपसे जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करेगा, यानी आपसे इस तरीके से वो रवैया रखेगा कि जैसे वो आपको जानता तक नहीं है और आपसे बात नहीं करेगा, आपको जो है वो बेतनाई का रवैया रखेगा आपके साथ। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है हासिद शख्स की। उसके बाद नंबर 3 जो तीसरी अलामत है वो है इग्नोर्स यू, यानी आपको नज़रअंदाज करना। तो हासिद शख्स फ़ौरन से आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देगा और आप बेशक उससे अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं लेकिन वो आपके साथ बिल्कुल नपे तोले अंदाज में बात करेगा और बिल्कुल आपको महसूस होगा कि ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, ये मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रहा। यानी वो शख्स आपकी किसी बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं सुनेगा बल्कि वो आपको हतल इम्कान इग्नोर करने की कोशिश करेगा। तो चलिए चलते हैं चौथी निशानी की तरफ, जो है कोल्ड बिहेवियर। ये बिल्कुल पिछली निशानी की तरह है, जिसे इग्नोर करना या बिल्कुल इस तरह का रवैया रखना कि सामने वाला फ़ौरन ये जान जाए कि वो आप में दिलचस्पी नहीं रखता या वो आपसे बात करना नहीं चाहता। तो हासिद शख्स की एक बड़ी निशानी ये है कि वो किसी सूरत पर भी आपकी बात पर तवज्जो नहीं देगा और इधर की आय बाएँ शाएँ मारता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी निशानी है हासिद की। तो चलिए चलते हैं नंबर 5th पॉइंट की तरफ, जो है लुक्स अनॉयड, यानी कि वो आपके साथ ऐसा रवैया रखेगा कि वो आपको बोझ समझेगा और वो ये समझेगा कि कब मेरी से जान छूटेगी। तो ये एक सबसे बड़ी मेन निशानी है ये जानने के लिए कि सामने वाला शख्स हसद करने वाला है। यानी वो आपकी खुशियों में, अगर आप उसके सामने खुश बैठे हैं तो उससे वो चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और वो फ़ौरन आपकी उस महफ़िल से उठकर चला जाएगा। तो जब कोई इंसान ये हरकत करे तो ये 100% श्योर होता है कि वो इंसान हसद करने वाला है, वो बहुत बड़ा हासिद है। तो अगली निशानी जो नंबर 6 है वो है अपोजिस यू, यानी आपकी मुखालफत करेगा। हर बात पर वो आपकी मुखालफत करेगा, चाहे आपके सामने करे या आपके पीठ पीछे करे या लोगों से बयान करे। अगर लोगों को आपकी बात पसंद आ रही है, आपका काम पसंद आ रहा है और वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो हासिद शख्स जो है वो कहेगा कि नहीं, ये इसमें ये चीज़ नहीं है और ये चीज़ इसमें गलत है। तो ये सबसे बड़ी निशानी है हासिद शख्स की, यानी वो आपको आपके साथ बेतनाई भी रखेगा, आपको तवज्जो भी नहीं देगा और तीसरे नंबर पर वो आपकी भरपूर मुखालफत करेगा, बशर्ते कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन वो पीठ पीछे या सामने आपकी हमेशा मुखालफत करेगा। तो एक बहुत बड़ी निशानी है। तो अगली निशानी की तरफ चलते हैं, जो है जी वो निशानी है जी मरमरिंग वाइल ग्रीटिंग, यानी आप उससे गर्मजोशी से सलाम कर रहे हैं लेकिन सलाम करते वक्त उसका अंदाज़ बिल्कुल नपतौला होगा और अगर आपने उससे बोला अस्सलामु अलैकुम पुरजोश अंदाज से, तो वो आगे से कहा जी वालेकुम अस्सलाम और बिल्कुल गर्मजोशी का इजहार नहीं करेगा।
بلکہ اسلام کرتے وقت وہ سلام آپ سے لے رہا ہوگا اور دیکھ ادھر ادھر رہا ہوگا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ سامنے بیٹھا شخص جو ہے وہ آپ سے حسد کرنے لگا ہے اور آپ کی حسد میں مبتلا ہے۔ تو اب یہ باتیں ہو گئیں جی حاسد شخص کی نشانیاں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سی طریقے ہیں جن سے آپ حاسد شخص کی حسد سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو آپ ملنا جلنا جو ہے وہ کم کر دیں، ترک مت کریں، کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی سے ترک تعلق کر لیں، لیکن آپ اس سے ملنا جلنا حتی الامکان حد تک کم کر دیں، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس سے کم ملیں۔ اور نمبر 2 پر اگر آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں تو کوشش کریں کہ کم سے کم اپنی خوشیوں کا اظہار اس کے سامنے کریں۔ کوئی چیز نیو لی ہے یا نیو خریدی ہے تو اس کا ذکر اس بندے کے سامنے مت کریں۔ اور نمبر 3 پر وہ طریقہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، وہ صورتیں پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ سورہ فلق، سورہ ناس، حتی الامکان حد تک آپ اپنے اوپر پڑھیں، پھونکیں، اور بچوں پر بھی پڑھیں۔ جیسا کہ سورہ فلق میں ہے وَمِن شَرٍ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یعنی اے اللہ تو ہمیں حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما۔ تو یہ بہت ہی بہترین صورت ہے، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حاسدوں کے حسد اور ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور چینل کو، ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔